हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके पहले प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों यार, M2 का आज हम लोग देखने वाले इन सेमेस्टर पेपर का सोल्यूशन, लेकिन आज का यूनिट थोड़ा सा अलग रहने वाला है। आई एम श्योर आपने इसके पहले वाले यूनिट यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो जरूर देखा है और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से किया हुआ है। और हाँ, आपके पास आलसी इंजीनियर का कोर्स भी है और आपने बहुत कॉन्सेप्चुअली इस यूनिट की भी तैयारी की है। ये एज्यूम करके आज हम लोग एक और नया यूनिट शुरू करेंगे जो कि आपका यूनिट नंबर 5 है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। दोस्तों, बहुत अच्छे से वीडियो सॉल्यूशन देखना, पेन पेपर आपके सामने रखना और मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ओवरऑल ये मेरा एक्सप्लेनेशन कैसे लगा। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यार ये बहुत ही सही टॉपिक है। इसके एप्लीकेशंस एग्जाम में बहुत टिपिकल वाले आते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल जो पूछा हुआ है एप्लीकेशंस के ऊपर वो है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। बहुत फेमस सा सवाल है। बिल्कुल प्रोसेस में कोई नई चीज नहीं रहती है, बस सिर्फ और सिर्फ वैल्यू में आपको चेंजेस दिखाई देंगे। आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे बोला है कि बॉडी हीट की गई है और वो ऐसे रूम में रखिए जिसका रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर को हम लोग थीटा नॉट के हिसाब से लिखते हैं, सो 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब वो 100 से 60 डिग्री में आता है 5 मिनट में, तो उन्होंने पूछा है कि वो 40 डिग्री सेल्सियस पे कितने मिनट में आएगा। अब ये तो तय, अगर 100 से 60 आ रहा है 5 मिनट में, 60 से 40 जाने के लिए 5 से ज्यादा मिनट ही लगेंगे, कंफर्म है। अब हमें करना क्या है, हमें पहले तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होना चाहिए। d theta by theta minus theta naught is equal to minus k dt is your standard form। इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आपको करना क्या था, थीटा नॉट की जगह पे 20 पुट करना था। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स में आपको रेंज बहुत सही से लिखना है। जब टाइम 0 था तो टेम्परेचर था आपका 100 डिग्री सेल्सियस, जब टाइम 5 मिनट था तो टेम्परेचर हो गया 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे लिमिट्स बहुत सही तरीके से पुट करें। एंड डी थीटा अपॉन थीटा, आपको पता है ये फॉर्मेट का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लॉग ऑफ थीटा माइनस 20 लिखा, अपर लिमिट इज 60, लोअर लिमिट इज 100। और dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट इज 5, लोअर लिमिट इज 0। लिमिट्स पुट करें। लॉग की टर्म को लॉग में सब्ट्रैक्शन होता है, लॉग में डिवीजन। सो 40/80 करोगे तो लॉग ऑफ 1/2 हो गया, इज इक्वल टू -5 के हुआ। पहला काम आपको करना है k फाइंड करने का। k की वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये -5 इधर आया तो k इज इक्वल टू -1/5 और साथ में टर्म आएगी आपकी लॉग ऑफ 1/2। तो ये मतलब, ये कॉन्सेप्ट, ये दिमाग अगर आपको यहाँ पे समझाए तो आपको एक चीज और समझ में आनी चाहिए कि k इज इक्वल टू -1/5 लॉग 1/2। ये आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है k का। एज सुन एज यू गेट दिस एज योर आंसर इन k, ये आपको इक्वेशन 1 में अच्छे से पुट करना है। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में k की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव और साथ में नेगेटिव साइन कुल मिला के पॉजिटिव साइन होकर आपको ये टर्म दिखाई दी। अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन की रेंज डालोगे तो क्या करना है, एकदम इनिशियल वाली रेंज लो। जब 40 डिग्री था तब आपका t जो है वो कितना है हम लोगों को निकालना है, जहां पे हम लोगों को कंडीशन दी है कि t इज इक्वल टू 0 पे अपना कितना था 100। तो एक्चुअल में t इज इक्वल टू 0 पे अगर अपना 100 है, t इज इक्वल टू 0 पे अगर अपना 100 है तो t इज इक्वल टू 40 पे अपना कितना होना चाहिए। सिंपल सी एनालॉजी है। अब जब यहाँ पे आप सेम चीज सेम तरीके से इंटीग्रेट करोगे और वैल्यू पुट अप करोगे तो आप देखोगे देयर इज ओनली वन अननोन एंड दैट इज नथिंग बट t। और आप देख सकते हो योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी 10 मिनट्स। बहुत फेमस, बहुत टिपिकल, इसी तरीके का आपका सम का आंसर आता है। यहाँ पे कोई और चेंजेस होने का कोई चांस ही नहीं है। ना बैकलॉग का डर, ना रिजल्ट की चिंता। अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व PYQs, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पर। ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल सर्किट के सम हमेशा आते एग्जाम में, बहुत बार मैंने आपको बोला हुआ ये कंपलसरी वाला पार्ट है, आपको करना ही करना है। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट वैल्यू ही दी है, तो ये सर्किट जो है ये आपका RL वाला सर्किट है। तो रेजिस्टर, इंडक्टेंस सब कुछ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और आपको सप्लाई भी दिया हुआ है। तो आपको पता है स्टैंडर्ड RL सर्किट में जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट यूज होता है वो होता है LdI/dt प्लस RI इज इक्वल टू E। LdI/dt प्लस RI इज इक्वल टू E, ये खुद ही अगर L से डिवाइड हो या फिर L एडजस्ट हो तो ये खुद ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही ना है, क्योंकि आई की एक सिंगल टर्म है। तो ये 0.5, 150, 30 सारी वैल्यू डाल के लेफ्ट में सिर्फ di/dt रखा। तो इसका मतलब है अब हमें ये जो बंदा ये P मिलेगा और राइट हैंड साइड में बंदा मिलेगा वो Q। P और Q अगर एक बार हम लोगों के पास आ गए तो भाई साहब सेम प्रोसीजर जो हम लोगों ने इसके पहले वाले यूनिट में भी करा हुआ है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू इंटीग्रल P dx, e रेज़ टू इंटीग्रल 300 dt यानी कि 300t हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में वैल्यू पुट करने के बाद Q की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 60 थी जो कि हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी। और जैसे ही हम लोगों ने ये वैल्यू पुट कर दी मेरे भाई, आप देख सकते हो 60/300 हो गया 1/5।
यहाँ पे सिर्फ करंट का आंसर चाहिए था, तो एवरीथिंग वाज डिवाइडेड बाय e रेज़ टू 300t, तो यहाँ पे k इंटू e रेज़ टू माइनस 300t आ गया। अब t की जगह पे 0 डाल के हम लोगों ने i इज इक्वल टू 0 पे कंडीशन चेक करी, k का आंसर आया क्लियरली हम लोगों का यहाँ पे -1/5 आया हुआ k का आंसर। हम लोगों ने अपनी इक्वेशन में जैसे ही पुट किया, इस इक्वेशन में पुट करने के बाद 1/5 कॉमन आके द आंसर दैट वी हैव गॉट इज 1 माइनस e रेज़ टू माइनस 300t, और ये करंट है तो यहाँ पे अपना यूनिट रहेगा एम्पियर। पूछा गया था करंट, हम लोगों ने उनको करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी क्लियरली फाइंड करके दिया है। मजा आया, सिंपल है। नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास m मूव्स विद अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन OA। अब क्या हुआ है मैं बताता हूँ। आपका पार्टिकल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है विद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू k बाई एक्स क्यूब, ऐसे उन्होंने दिया हुआ है सब में। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या लिखा, k बाई एक्स क्यूब। अब यूजुअली ma लिखना चाहिए, तो m मास जो है वो यूनिट मास बोला है, तो हम लोगों ने m की वैल्यू ऑलरेडी m1 कंसिडर करके एक्सेलरेशन को लिखने का एक और तरीका होता है। यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे डिस्टेंस है ना, उसके साथ साथ यहाँ पे टाइम है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन को वेलोसिटी और डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूलाज है, उसमें से एक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला, सॉरी वेलोसिटी और डिस्टेंस वाला बनता है vdv/dx। vdv/dx इज इक्वल टू माइनस k अपॉन एक्स क्यूब किया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज करके यहाँ पे हम लोगों ने 1 अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करके यहाँ पे हम लोगों ने v और x के बीच में का रिलेशनशिप लाया। अब यहाँ पे c पता नहीं है। अब उन्होंने बोला है कि आपका पार्टिकल ऑलरेडी ए स्पीड पे था, ए डिस्टेंस पे था जब वेलोसिटी 0 थी, यानी कि जब वेलोसिटी 0 तो पार्टिकल की पोजीशन जो थी यूनिट मास वाले वो थी लोकेशन ए। तो x इज इक्वल टू ए एट v इज इक्वल टू 0 पुट करके c की वैल्यू लाई, c यहाँ पे पुट किया, सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टर्म लाई, और सिर्फ v स्क्वायर नहीं चाहिए था, तो v का आंसर हम लोग यहाँ पे लेके आए। जैसे ही v का आंसर लेके आए, अब मुझे पता है वेलोसिटी कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि dx/dt। अब मुझे जो x और t का रिलेशनशिप चाहिए डायरेक्ट मिला, dx/dt लिखा यहाँ पे। अब उसके बाद सारी x की टर्म एक साइड में और t की टर्म एक साइड में। तो अब मुझे सबसे डिफिकल्ट लगेगा ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। भाई साहब ये इंटीग्रेशन के लिए बहुत तरीके का एक फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x f डैश ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ f ऑफ x dx किया, तो द आंसर कम्स आउट टू बी 2 इंटू अंडर रूट ऑफ कितना लिखा हुआ है f ऑफ x। प्यार से देखना, ध्यान से देखना, सर क्या बोल रहे हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको पता है। इसी तरीका का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में भी देख चुके हैं, जहां पे f डैश ऑफ x अपॉन सिर्फ f ऑफ x था। सिर्फ f ऑफ x होगा तो यहाँ पे log ऑफ f ऑफ x आता है, और अंडर रूट f ऑफ x होगा तो आता है 2 रूट ऑफ f ऑफ x। सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, एडजस्टमेंट किया, और अब हमें ऑलरेडी दिया हुआ है टाइम का वैल्यू दिया है a² अंडर रूट 3/k। कसम खा के बता रहा हूँ दोस्तों, हम लोग जब यहाँ पे t की वैल्यू डालेंगे a²/2 रूट 3/k, तो सब कुछ कैंसिल आउट होके सिंप्लीफाई होके आपको ऑटोमेटिकली x² की वैल्यू मिल जाएगी a²/4 यानी कि x की वैल्यू मिल जाएगी a/2। और उन्होंने क्या बोला था, योर इट विल बी एट डिस्टेंस a/2 फ्रॉम ओरिजिन एट द एंड ऑफ टाइम, यानी कि टाइम को कंसिडर करके हम लोगों ने देखा कि अपना x का आंसर a/2 आ रहा है कि नहीं, जो कि हम लोगों का यहाँ पे ऑफिशियली आ रहा है। द सम इज लिटिल बिट टफ, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एकदम एंड में रखिएगा। रेक्टिलिनियर मोशन ये बिना किए भी आप पूरे के पूरे यूनिट के मार्क्स लेके आ सकते हो टेक्निकली, राइट। अब नथिंग मोर टू एक्सप्लेन, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बहुत सिंपल सा समय, r² इज इक्वल टू a cos 2 थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। पहले डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद a को रिप्लेस किया, a को रिप्लेस करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे dr/d थीटा को रिप्लेस किया माइनस r² d थीटा/dr। कॉन्सेप्ट जिन्होंने किए उनको समझ में आएगा, ये 4 मिनट में सॉल्व होता है सम। यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के बाद वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाए, अपॉन tan 2 थीटा को लिखा जाता है cot 2 थीटा, और cot 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin 2 थीटा। नहीं पता, नोटबुक आपके सामने है, लिख लो फटाफट कि cot थीटा का इंटीग्रेशन आता है log ऑफ sin 2 थीटा बाई 2 लिखा है क्योंकि थीटा का कोएफिशिएंट 2 है। अब ये एडजस्ट किया, यहाँ पे c लिखना चाहिए था कि नहीं, तो जानबूझ के log c लिखा गया है क्योंकि log 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 मैनेज करना है मुझे एंड में। तो अब ये जो 1/2 है ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पे रूट sin थीटा हो जाएगा, यानी कि रेज़ टू हाफ हो जाएगा। log आर एज इट इज, सब्ट्रैक्शन में log डिवाइड होता है, log से एज इट इज log log कैंसिल, ये जो मिला मुझे, ये मिला मुझे फाइनल आंसर। सिंपल थीम थी, समझ में आया। आर थीटा वाला सम आया था, बहुत फेमस सा सम है। देन कैपेसिटर और रेजिस्टर का सम, यानी कि अब आर एल नहीं आर सी वाला सम आया हुआ है, जहां पे आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू ई इज नथिंग बट, आपका हमेशा क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। लग अच्छा है, कोई वैरायटी नहीं पूछी है, सबकी वैल्यू दी है, पुट करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पी क्यू मिल जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद जनरल सॉल्यूशन में वैल्यू पुट करोगे तो बहुत सिंपल सा आंसर आता है। सिंप्लीफाई करोगे, कंडीशन डालोगे, यहाँ पे बस स्मॉल क्यू यूज करना जब भी आपको करना पड़े, मैं बाद में इसको करेक्शन में कर दूंगा। अब आपको यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद k की वैल्यू मिल जाएगी -1/10। जैसे ही आपने पुट किया तो आपको यहाँ पे q का फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब ये जो q है ना, वो चार्ज है ना। आपको क्या करना है, अगर पूछा है करंट, अब
तक पूछा है तो ठीक है, लेकिन उन्होंने करंट भी पूछा है तो क्यू इज इक्वल, क्यू की जगह पे आपका क्या आएगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, दैट इज डी क्यू बाई डी टी। सो डिफ्रेंशिएट करोगे, डी क्यू बाई डी टी आएगा, तब जाके आपका इसका डेरिवेटिव आपको सही तरीके से लिखने को मिल जाएगा, एंड दैट डेरिवेटिव वुड बी नथिंग बट आपका इस केस में क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। तो भाई देखो, हम लोगों ने क्यू भी निकाल के दिया और हम लोगों ने यहाँ पे उनको करंट भी निकाल के दिया। भाई समझ तो रहा है। लास्ट एंड द बेस्ट सम हीट फ्लो का सम है, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन यहाँ पे यूज होता है कि आपको एक इनर कंडक्टर रहता है। इस सम में ज़्यादा रीड नहीं करूंगा, समय कम है। इस सम में हम लोग 5 सेंटीमीटर का इनर कंडक्टर यूज कर रहे हैं, जहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस वाला जो है वो स्टीम जा रहा होगा, स्टीम। अब उसके बाद 5 सेंटीमीटर का थिकनेस का एक और यहाँ पे इंसुलेशन यूज किया है। इस इंसुलेशन के हिसाब से ओवरऑल अब आउटर जो हो चुका है वो 10 सेंटीमीटर का हो चुका है। उन्होंने हमें पूछा है हीट लॉस कैसे निकलती है। बहुत स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है, ये इनिशियल पार्ट जो है ये फिक्स रहता है हर एक सम का हीट फ्लो का। तो Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, क्यू इज इक्वल टू माइनस के, यहाँ पे आपका 2 पाई एक्स आना चाहिए। अब टेक्निकली क्या होता है, ये जो एरिया वाली चीज़ है ना आपकी, यही एरिया वाली चीज़ जो है वो आपकी हट जाती है और एरिया की जगह पे आपकी टर्म आती है 2 पाई एक्स वाली। तो आपको बस इसको एडजस्ट करना है। जैसे ही आप इसको एडजस्ट करना शुरू करोगे दोस्तों, व्हाट यू विल फाइंड इज आपको यहाँ पे डी एक्स बाई एक्स दिखाई देगा, क्यू बाहर, और यहाँ पे दिखाई देगा सिर्फ डी टी। अब कंडीशंस दी है, जब आपका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस था तो वो कितने रेंज में, x इक्वल टू 5 के और x इक्वल टू 10 के रेंज में वो 50 हो चुका है। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट, जैसे हम लोगों ने वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सम सॉल्व किया ना, एग्जैक्टली ऑन द सिमिलर लाइन हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो हमें सबसे पहले तो आंसर मिलेगा क्यू, और क्यू का आंसर आने के बाद वहाँ पे के की वैल्यू भी आपको दी जाएगी। वो के की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको ये लॉग की जगह पे एल एन यूज करना, आपको क्यू का आंसर मिल जाएगा। जो क्यू का आंसर होता है ना, वो होता है आपका हमेशा कैलोरीज में, कैलोरीज पर सेकेंड होता है और पर सेंटीमीटर होता है। अब उन्होंने क्या पूछा है, बहुत स्मार्ट लोग हैं ये लोगों ने पूछा हुआ है पर मिनट। अब सेकंड में आंसर आया, पर मिनट में लाना है, तो इसे आंसर को 60 से मल्टीप्लाई करो, किया। अब ये जो आंसर आ चुका है सिर्फ 1 सेमेस्टर का, एक सेंटीमीटर का आ चुका है, आई एम सॉरी। अब हमें ये 20 मीटर का करना है, तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, किया। ऐसे 20 मीटर है तो और 20 से मल्टीप्लाई करो, मतलब ओवरऑल ये जो आंसर आ चुका है ये करेक्ट है। इसमें आपको 60 इंटू 20 इंटू 100 करना पड़ेगा, इनके कंडीशन के हिसाब से जो भी आएगा। इतना बड़ा आंसर दिखाई दे रहा है भाई, रहने दे, जो भी है वो आपका यहाँ पे हीट फ्लो का आंसर आ चुका है। राम राम। ये पूरा का पूरा यूनिट, इसका पूरा एनालिसिस आपको समझ में आया क्या, बताओ। ये आए थे क्वेश्चंस आपको, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आपके अभी के एग्जाम में आने के चांसेस भी है। तो दोस्तों आई एम श्योर आपको जितना मैंने सिखाया हुआ ये सब कुछ समझ में आ चुका है। अच्छे से पेन पेपर लेके अच्छे से एनालिसिस करो, और हाँ, कॉन्सेप्ट के लिए आपको पता है ना क्या करना है। आलसी इंजीनियर का ऐप डाउनलोड करो, फटाफट कोर्स खरीद लो और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करो, क्योंकि यार एक ही चांस मिलता है यार, क्यों वापस बैकलॉग वाला टेंशन दिमाग में रखना है। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, फटाफट पढ़ाई करो। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।